अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल फॉर वर्डप्रेस कंप्लीट सीरीज़ जिसमें हम वर्डप्रेस को सीख रहे हैं। इसमें अब नेक्स्ट हमने थीम और प्लगइन को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम इस वीडियो ट्यूटोरियल से वर्डप्रेस में एक पेज को डिज़ाइन करने से स्टार्ट करेंगे। इसका यानी प्रैक्टिकल जो वर्क है, मोस्ट ऑफ द जो प्रीवियस वीडियोस थी वो हमारी थ्योरी बेस्ड थी। यानी उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखे थे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का टूर, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, वर्डप्रेस में थीम प्लगइन क्या चीज़ें हैं। अब से यानी इस वीडियो से हम प्रैक्टिकली एक पेज को ऐड करने से यानी स्टार्ट करेंगे। तो पेज को ऐड करने पेज सबसे पहले पेज वर्डप्रेस में है क्या, कोई भी वेबसाइट होती है वो मोस्ट जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो उसका पेज या पोस्टें होती हैं। वेबसाइट में आपके सामने ओपन करता हूँ तो वेबसाइट क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ पेजेस। यानी पेजेस होते हैं लैंडिंग पेजेस या वैसे नॉर्मल आप पेजेस कह लें। तो पेजेस को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको हम वेबसाइट कह देते हैं। वेब पेजेस का कम्बिनेशन वेबसाइट। अब ये वेबसाइट है, इसमें आपके सामने ये होम पेज मैंने ओपन किया है। फिर नेक्स्ट इसमें अबाउट अस का पेज है, यानी हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, हर एक सर्विस का डिफरेंट पेज। एक पेज यानी उस टॉपिक पे कंप्लीटली बात करता है। फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस ये वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट का पेज है, तो इसमें क्या सारी बात जो भी होगी वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड होगी। यानी हमारा मेथड्स क्या हैं, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, ये जो हमारी प्रीवियस वर्क है। यानी इस तरह से पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर, या किसी भी वेबसाइट हो उसमें सेम प्रोसीजर रहेगा वेब पेजेस को डिज़ाइन करने का। यानी इन पेजेस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो फिर उसको हम वेबसाइट कह देते हैं। तो पेजेस को डिज़ाइन करना सिंपल है। यानी वर्डप्रेस में किस तरह से पेज को हम ऐड करते हैं, अगर हम डैशबोर्ड में जाएं, ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। तो इसमें हमें थर्ड पे ये ऑप्शन मिलता है। जब हम वर्डप्रेस हमारा जो फ्रेश इंस्टॉल हो तो ये थर्ड पे होगा। मे बी जब दूसरे प्लगइन या कोई दूसरे थीम वगैरह यूज़ कर लें तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं यानी मेन्यू में। तो आपने पेजेस के सेक्शन में चले जाना है। इधर आप आके देखें तो हमारे पास अभी ये हेलो थीम एक ड्राफ्ट उन्होंने पेज बना के रखा है, जिसको हम इधर से, ये एक ड्राफ्ट पेज है, इसको हम इधर से रिमूव कर देते हैं। तो पेज को ऐड करने के लिए ऊपर बटन है, इसमें हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है। पेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले पेज का टाइटल दिया जाता है, यानी पेज का नाम। कोई भी पेज होता है उसका नाम होता है। फॉर एग्जांपल ये पेज है तो इसका पेज का क्या टाइटल है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। और होम पे आ जाऊँ तो इसका नाम मैंने होम पेज रखा है। ये ब्लॉग का पेज है तो इसका नाम मैंने ब्लॉग रखा है। तो कोई भी पेज होगा सबसे पहले तो हम उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये होम पेज हो गया मेरा। तो उसके बाद होता है पेज का यूआरएल, यानी पेज का स्लग। ये मेरी डोमेन नेम यानी इतनी डिजिटल डॉट डॉट कॉम। ठीक है। और उसके एंड पे पेज का स्लग, यानी जिस पेज पे हूँ उसका यूआरएल। अब मैं ब्लॉग पेज पे हूँ तो ये ब्लॉग का यूआरएल आ रहा है। अगर मैं अबाउट अस पेज पे जाऊँ तो ये देखें चेंज होके इसमें अबाउट अस आ गया। ठीक है। तो इसी तरह हम पेज को पहले उसका नाम देते हैं, फिर उसका अगर ऑटोमेटिकली हम कोई भी नाम, यानी ये स्लग वाली जो यूआरएल वाला जो सेक्शन है इसको हम ब्लैंक छोड़ दें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इधर टाइटल देंगे उसी को एज ए स्लग वो यूज़ कर लेगा। ठीक है। उसके बाद ये पेज के कुछ यानी इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। स्टेटस इसका अभी ड्राफ्ट है, यानी अभी हमने पब्लिश नहीं किया। पब्लिश इमीडिएटली, यानी अभी इस पे हम पब्लिक क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने कोई शेड्यूल लगाना है, यानी हमने कोई ऑटोमेट करना है चीज़ें, यानी हम फ्री टाइम में इसको कर दें। यानी एक टाइम पे जाके हम कहें कि ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए, तो वो हम इससे ने इधर से शेड्यूल कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर पे इसका स्लग। और ये इसके बाद इसका ऑथर आ गया कि ये किस यानी यूज़र ने इसको पब्लिश किया है। ये मैंने एक लॉगिन किया है जिस अकाउंट से, उसी को एज ए ऑथर ले रहा है। ये टेम्पलेट है। फिर इसमें वर्डप्रेस में जब हम पेजेस को डिज़ाइन करते हैं तो इसमें पेज के 2-3 टेम्पलेट होते हैं। यानी पेज जो आपने डिज़ाइन करना है वो हेडर फुटर के बगैर होना चाहिए, यानी उसकी फुल विड्थ होना चाहिए। ये 3-4 तरह के टेम्पलेट होते हैं। जब हम थीम चेंज करते हैं तो हम हमारे पास जो टेम्पलेट हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ये जब हम पेज को डिज़ाइन करेंगे एलिमेंटर के साथ तो ये सारी टेम्पलेट पार्ट है जो मैं वो आपको सारा करवाऊँगा। डिस्कशन यानी इसमें वो कमेंट वगैरह होते हैं, ये हम इसमें क्लोज़ इसको ऐसे ही रहने दें। विज़िटर कैन ऐड न्यू कमेंट एंड रिप्लाइज़। ठीक है।
ये पेजेस में नहीं होता, पोस्ट में हम मोस्टली कहते हैं कि यूज़र ने एक पोस्ट पढ़ी और इस पे क्या उसकी जो यानी उसकी जो कमेंट है वो उधर पास कर सकता है। फिर इसके बाद आ जाता है पेरेंट पेज। कई बार ऐसा होता है कि पेजेस को यानी उनके पेरेंट ये एसईओ के लिए यूआरएल का स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाया जाता है। अगर मैंने इधर कोई पेज ऐड किया है इस तरह से तो वो इसमें शो होगा। जैसे हाँ, ये देखिए, ये मैंने एक पेज बनाया है। सबसे पहले क्या है, इस ये जो पेज है एसईओ का, सबसे पहले इसका मैंने पेरेंट एक सिलेक्ट किया सर्विसेज, यानी सर्विस पेज पहले यूआरएल में आएगा, फिर उसमें जाएगा एसईओ सर्विसेज में। ठीक है, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से यूआरएल को स्ट्रक्चर किया जाता है कि सर्च इंजन को या जो इसका क्रॉलर इस पेज को क्रॉल करेगा, क्रॉल की अगर टर्म आपको नहीं पता तो ये एसईओ के रिलेटेड टर्म है कि जब भी वेबसाइट बनती है तो गूगल के बोट इसको रीड करते हैं। तो जब भी इस यूआरएल पे आएगा तो इसको एक स्ट्रक्चर प्रॉपर मिलेगा कि सर्विसेज में जाके एसईओ की सर्विस, यानी ये सर्विस पे बात हो रही है तो यानी इसमें यानी स्ट्रक्चर एक क्रॉलर को मिल जाता है पेज को रीड करने के लिए। ठीक है, ये एसईओ के रिलेटेड टर्म है, आपसे इतनी ये रिलेटेड है नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है फीचर टर्म, फीचर इमेज, सॉरी, फीचर इमेज एक तरह की आप कह लें कि यानी फीचर इमेज इस तरह से है, जैसे कोई मैं चीज़ सर्च करता हूँ, तो मैं सर्च करता हूँ तो इसमें अगर मैंने कोई फीचर इमेज ऐड की हो तो वो इधर साथ में इस पेज के इस तरह से शो होती है, यानी हाउ टू। ठीक है, इसमें अगर किसी ने इमेज आर्टिकल में या किसी पेज में यूज़ की होगी तो वो इधर इस तरह से शो होगी। अभी के लिए इसमें और शायद इधर है। तो वो इस तरह विजेट के सामने एक फीचर इमेज होती है उस पेज की, यानी उसमें मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और उसके सामने एक फीचर इमेज होती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो को रोक के कोई ऐसी इमेज यानी ऐसा लिंक ढूंढ लूँ जिसमें फीचर इमेज हो, ताकि आपको अभी के लिए वो क्लियर हो। ये मैंने अपनी ही वेबसाइट ओपन कर ली, इसको जब हम एडिट करते हैं तो एसईओ की सेटिंग्स में जाके इसमें फीचर इमेज हमें ये देखिए इस तरह से ये प्रॉम्प्ट शो होगा इस तरह से, यानी सर्च रिजल्ट इस तरह, यानी ऊपर इसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और उसके सामने इस तरह से ये फीचर इमेज होगी। ये देखिए, ये मैंने फीचर इमेज के बॉक्स में इसको ऐड किया है तो ये इधर भी वही इमेज शो कर रहा है। तो ये बेसिकली फीचर इमेज होती है किसी भी पेज की या पोस्ट की। तो इसके बाद आ जाता है कि पेज को डिज़ाइन कैसे करना है, यानी पेज में अब पेज ऑब्वियसली पेज में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसको हम कंटेंट होगा, इसमें इमेजेस होती हैं पेज में, फिर उसमें फिर टेक्स्ट वगैरह, ये सारा आइकन वगैरह, ये सारा कुछ कहाँ से हमने ऐड करना है। हमने इधर टाइटल इसका ऐड कर दिया। अब दो तरह के एडिटर होते हैं वर्डप्रेस में। एक होता है वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट, जो वर्डप्रेस का इनबिल्ट फीचर होता है जिसमें हम एडिट कर सकते हैं। इसको यानी वर्डप्रेस का गुटनबर्ग एडिटर कहते हैं। इसके साथ फिर हम कुछ एडिटर एज़ ए प्लगइन यूज़ करते हैं, यानी उसका हम प्लगइन वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं और वो वर्डप्रेस का यानी हमें इधर बटन मिल जाता है एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद डिवी बिल्डर, यानी जो भी बिल्डर हमने इंस्टॉल किया हो तो उसका हमें ऊपर बटन मिल जाता है कि हम उसके साथ उसको एडिट कर सकते हैं। वर्डप्रेस का ये नेटिव एडिटर है लेकिन ये बेसिक है, इसमें हम इतनी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिंपल जो पोस्ट वगैरह हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी अगर हमने नॉर्मल जो पेजेस वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं उसके लिए हम फिर या एलिमेंटर, डिवी इस तरह के बिल्डर यूज़ करते हैं। ये वर्डप्रेस का नेटिव बिल्डर है, इसमें यानी सिंपल अगर हमने काम करना हो, फॉर एग्जांपल एक सीधा-सीधा टेक्स्ट हेडिंग या पोस्टें वगैरह ऐड करनी है तो इसके लिए तो ये इनफ है। तो लेकिन अगर हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग एनिमेशंस वगैरह यानी अट्रैक्टिव सा थोड़ा काम करना है तो फिर हमें ये दूसरे पेज बिल्डर यूज़ करने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट हैं वर्डप्रेस की वो 70 टू 75% जो हैं वो एलिमेंटर पेज बिल्डर पे बनती हैं। ये मेरी वेबसाइट है, ये भी एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ कर रही है। तो अब जो वर्डप्रेस का नेटिव बिल्डर है वो वेरी बेसिक है, यानी हमने इसमें कोई हेडिंग ऐड करनी, चीज़ें इसी तरह से इसी उन बिल्डर्स में भी इसी तरह से काम करती हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मुझे चाहिए तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा इधर। जो भी चीज़ या जो भी एलिमेंट मैंने पेज में ऐड करना है उसको मैं लेफ्ट साइड बार से ये जो विजेट एरिया है इधर से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और उसमें अपने एलिमेंट्स ऐड कर दूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब मैंने कोई दूसरी चीज़ फॉर एग्जांपल नीचे इमेज ऐड करनी है तो मैं उसको इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा।
ये इमेज हेड होगी मेरी। तो इसको मैं अपलोड कर लूँगा या अपने सिस्टम से, अगर मैंने वर्डप्रेस में ऑलरेडी कोई अपलोड की हुई है तो मैं इसको वीडियो फाइल से इधर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, यानी अब थोड़ा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है पेज का, लेकिन इस तरह का नहीं जिस तरह से ये चीज़ें हैं सारी, थोड़ी एनिमेशन है होवर की, फिर ये बॉर्डर वगैरह या लेआउट है इस तरह से यानी करना हो, तो ये अभी थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए इसको मोस्टली लोग नहीं यूज़ करते। अब काफ़ी सारी एलिमेंट्स इधर भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं, लेकिन इसका यूआई उतना बेटर नहीं है कि यानी ये थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को यूज़ करने में। तो इसलिए अब इतना नहीं ये लोग यूज़ करते, लेकिन कभी-कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मैंने सिर्फ़ यानी इसी में काम करना है, तो फिर इसमें ऐसे है कि इसमें अ, एलिमेंट हम ये ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ फिर थोड़ी कस्टम सीएसएस या जेएस को यूज़ करते हम इसमें एनिमेशंस या इस तरह के इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए कोई ना कोई बिल्डर यूज़ किया जाता है, जिस तरह एलिमेंटर है, डिवी है और ब्रेकडांस, काफ़ी सारे बिल्डर हैं यानी जो ईज़ी टू इंस्टॉल हैं। अब हम इसी को पब्लिश करते हैं और अपना पेज व्यू करते हैं, यानी हमने जो पहला पेज इसमें स्टार्ट किया है। व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ये देखें, जिस तरह से हमने उधर एलिमेंट ऐड किए, ये टाइटल आ रहा है पेज का और ये इसका यानी ये तो वेबसाइट का नाम है जो एज ए लोगो यूज़ कर रहा है, यानी अगर हमारा मेन्यू नहीं है तो ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू है। जब हम मेन्यू डिज़ाइन करेंगे अपना प्रॉपर तो ये चला जाएगा, इसकी बजाय वेबसाइट का इस तरह से प्रॉपर मेन्यू आ जाएगा, जिस तरह ये लोगो है, मेन्यू है इसका और ये कॉल टू एक्शन बटन है, इस तरह से हम मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। अब इसमें जितने मर्ज़ी चाहे हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इस जो बिल्डर है इसके साथ काम नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर के साथ, तो एलिमेंटर का पेज बिल्डर यानी अब देखें हमारे पास इधर वो बटन नहीं है एलिमेंटर के साथ एडिट करने का। तो हम सिंपल अपने डैशबोर्ड में वापस जाएँगे और इधर से जाके हम एलिमेंटर का पेज बिल्डर प्लगइन स्टार्ट करेंगे। तो ये इस वीडियो में हम सिर्फ ऐड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम एलिमेंटर के ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट करेंगे और अपने पेजेस को प्रैक्टिकली इस तरह से डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वही ऑब्वियसली हमारा रियल टाइम वर्क होगा, उसी में हमारी सारे ऑप्शंस भी कवर होते जाया करेंगे। यानी पेजेस पोस्टिंग क्या है, शॉर्ट कोड वगैरह, टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन करना, ये सारे ऑप्शंस उसमें आते भी जाएँगे और साथ-साथ हमारा जो प्रैक्टिकल जो रियल वर्क होगा, यानी पेजेस को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, डिज़ाइनिंग सारा उसमें फिर वो कवर भी होता जाएगा। तो इसके लिए मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा-सा वो एडिटर का दोनों का थोड़ा डिफ़रेंस पता चल जाए। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये हमने यूज़ करना है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। आपने ये देख के लोगो इसको एक्टिवेट कर देना है। अब ये सारे एलिमेंटर के ऐड ऑन हैं, तो ये काफ़ी वास्ट है इसकी कम्युनिटी एलिमेंटर की। अब ये देखिए हमारे पास एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया। आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो इसका एक इंट्रोडक्शन आएगा इनिशियल, तो आप स्किप कर दें तो आपके पास इसी सिचुएशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंटर हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हम इसी पेज को यानी पेजेस में जाएँगे। इसी पेज को जब हम एडिट करेंगे एक बार, तो ऊपर हमें बटन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर। पहले ये हमारे पास बटन नहीं था, अब ये हमारे पास बटन आ गया एलिमेंटर। तो इसको हम एडिट करेंगे। देखें, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी ऐड की हैं वो एलिमेंटर के साथ इधर आ रही हैं, लेकिन हम इनको डिलीट कर देते हैं, ये हमने उस पेज बिल्डर के साथ ऐड की थी। ठीक है, अब हमारे पास एलिमेंटर का इस तरह से क्लीन सा लेआउट एक शो होगा। फिर इसको यानी हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यानी हमारे पास ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमने किस तरह का लेआउट लेना है। अब हमने डिसाइड करना है एक कॉलम वाला लेना है, 2 कॉलम्स वाला, 3 वाला, ठीक है? जिस तरह ये देखें, इसमें ये 3 कॉलम वाला लेआउट है एक, ठीक है? और इनका जो पेरेंट है वो 2 कॉलम वाला, एक में ये सारा कुछ और एक में ये सिर्फ इमेज। ये 3 बॉक्सेस वाला है। यानी इसी तरह बॉक्सेस पे जो वेबसाइट है वो हमारा पेज है वो बॉक्सेस पे मुश्तमिल होगा, यानी उसमें कहीं 1 बॉक्स, 2, 3 इस तरह से हम यानी उसकी ग्रिडिंग करते जाएँगे, नीचे से नीचे जिस तरह से हमें लेआउट रिक्वायर होगा, कहीं पे 2, कहीं पे 3 या इस तरह की डिज़ाइनिंग, ये यहाँ पे 4 हैं और ऊपर 1 है। इस तरह यानी जितनी भी हमारी वेबसाइट होगी वो सेक्शन और कंटेनर्स को मिला के बनेगी। तो इस तरह से हम इधर यहाँ से कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। अब ये नहीं कि ये इन्होंने ये कुछ प्री बिल्ट दे दिए तो हम इनसे यानी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यानी हमने 2 वाला एक ले लिया, इसमें एक छोटा एक बड़ा, इसको हम डुप्लिकेट करेंगे,
ये देखें हमारे पास ये 3 हो गए, या हमने इनको चेंज करना है थोड़ा बहुत वो भी हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेआउट में गए तो इसकी हम विड्थ और सारा कुछ ये कंट्रोल कर सकते हैं। इधर ये सारे ऑप्शन हमें इसमें ऐड करने को कर सकते हैं। इसमें साइज़ इसका कितना करना है, इसकी विड्थ ये देखें 33% है, इसको मैं अगर 45 कर दूँ तो ये उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम इनको यानी करते जाते हैं, जिस तरह का हमें लेआउट चाहिए वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसका क्लीन सा एक लेआउट होता है, प्लस पे क्लिक करना है हमने, कंटेनर लेना है सबसे पहले और उसमें सेलेक्ट करके फिर हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं। जिस तरह उसमें थे हमारे पास हेडिंग ऐड करना, पैराग्राफ ऐड करना, बटन ऐड करना, इसमें वीडियो सारा कुछ यानी हम ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह इसको यानी स्टार्ट करेंगे, इसमें एलिमेंट्स को ऐड करना। फिर इसमें हमें ये फीचर मिल जाते हैं डुप्लिकेट, कॉपी पेस्ट, यानी जैसे नॉर्मल वर्डप्रेस या कंप्यूटर में नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई एक डिज़ाइन हमने बना लिया तो उसको हम डुप्लिकेट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ यानी काम काफ़ी ज़्यादा ना फास्ट हो जाता है इसमें। फिर इसमें डायनामिक चीज़ें हैं, जिस तरह ईसीएफ के साथ काम करना, वो सारा कुछ इन बिल्डर्स में काफ़ी ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह प्रॉपर्ली एलिमेंटर को, फर्स्ट वीडियो होगी एलिमेंटर की इंट्रोडक्शन से लेकर, ये छोटा सा एक इंट्रो था एलिमेंटर का। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर्ली एलिमेंटर को इंस्टॉल दोबारा से करके उसमें पेजेस, पोस्टें डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो कल का जो वीडियो होगा उसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो एलिमेंटर के इनिशियल की चीज़ें हैं, यानी उसमें लेआउट किस तरह से लेना है, तो वो सारा कुछ इसमें सीखेंगे। बेसिकली एलिमेंटर के साथ जब आपको ये लेआउट वगैरह डिज़ाइन करना आ जाए, यानी स्ट्रक्चर लेना आ जाए, तो उसमें ये इस तरह से एलिमेंट ऐड करना, ये कलर वगैरह करना, ये इस तरह के डिज़ाइन बनाना वो मुश्किल नहीं है। सिंपली आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, यानी ऊपर एक बॉक्स है, ये सारा कुछ उसमें ये सारा कुछ है, फिर नीचे 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है? और उनका पेरेंट सबका एक है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एलिमेंटर के अंदर, यानी आपने स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड करना है। स्ट्रक्चर बिल्ड करना आ जाए तो उसमें फिर एलिमेंट ऐड करना वो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपली इधर लेफ़्ट साइड से पढ़ते जाना है जो आपने ऐड करना है, तो इधर आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, वेरी ईज़ी है। सिर्फ़ आप स्ट्रक्चर समझ लें तो एलिमेंटर, और अगर इसका स्ट्रक्चर आप समझ लें तो ये दूसरा पेज बिल्डर वेबफ्लो है, या दूसरे बिल्डर जो हैं, ये तो एक वैसे ही सीएमएस ही डिफरेंट है ना, जिस तरह वर्डप्रेस है इस तरह वेबफ्लो है। तो ये भी काफ़ी इन डिमांड है, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं तो 70-60% ये कवर हो जाएगा। इसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा-सा चेंज होगा, वो आप सीख सकते हैं। तो एलिमेंटर सिर्फ़ आप कर लें तो आपके जितने भी यानी पेज बिल्डर हैं, जैसे ब्रेक डांस बिल्डर है, डीबी बिल्डर है, ये सिमिलर हैं। एक चीज़ आप करें तो बाकी आपके साथ-साथ कवर हो जाएँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एलिमेंटर को स्टार्ट करेंगे, तो वो स्किप मत करना, और उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को। तो इस वीडियो से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।